do well in your life and you've achieved every material gain that you want, which you should, please. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे वीडियो में जो आपको सिर्फ एक फिल्म की बात नहीं बताएगा बल्कि आपको ले जाएगा उस सफर पर जो एक पूरे देश के जज्बात से जुड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो अब तक बने हुए सारे सिनेमाई अनुभवों से अलग है। आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जो न सिर्फ एक कहानी है, न सिर्फ एक तस्वीर है, बल्कि एक जख्म है, एक जज्बा है, एक जंग है जो हर एक हिंदुस्तानी के दिल में हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। और दोस्तों, उस फिल्म का नाम है लाहौर 1947। जी हां दोस्तों, लाहौर 1947 ये एक ऐसा शीर्षक है जो सुनते ही इंसान के जहन में एक तूफान खड़ा कर देता है। एक तरफ यह हमें वापस ले जाता है उस वक्त में जब भारत की मिट्टी पर आजादी का सूरज उग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ यह हमें याद दिलाता है उस दर्द का जो विभाजन के रूप में हमारे बुजुर्गों ने झेला था। दोस्तों सोचिए, 1947 आजादी का साल, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़। एक तरफ खुशी थी, एक तरफ आंसू, एक तरफ जश्न था, दूसरी तरफ तबाही। एक तरफ भारत ने अपनी जान देकर आजादी हासिल की, दूसरी तरफ भारत के भाई भाई एक दूसरे से अलग कर दिए गए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये सिर्फ नक्शे पर खींची गई एक लकीर नहीं थी, ये लकीर खींची गई थी इंसान के दिलों पर। जी हां दोस्तों, विभाजन के जख्म आज भी ताजा हैं और सनी देओल ने अपनी फिल्म लाहौर 1947 में उन्हीं जख्मों को एक बार फिर से पर्दे पर लाने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ जख्मों को दिखाना नहीं है, यह उन जख्मों में छुपी हुई एक कहानी को दुनिया के सामने रखना है। एक ऐसी कहानी जो देशभक्ति से भी ऊपर है, एक ऐसी कहानी जो इंसानियत की असल तस्वीर है। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सनी देओल का नाम ही काफी है दोस्तों। उनके एक एक संवाद में वह गरज है जो आपको रात भर जगाए रखे। उनके हाथ की ताकत वह है जो पर्दे के बाहर भी गूंजती है। और अब सोचिए, जब वह विभाजन की कहानी को अपनी अदाकारी के साथ जोड़ेंगे तो दर्शकों पर इसका असर कैसा होगा। जी हां दोस्तों, दिल हिला देने वाला। इस फिल्म में सिर्फ लाहौर का जिक्र नहीं है, इस फिल्म में लाहौर का जज्बा है। लाहौर एक शहर जो कभी भारत का दिल हुआ करता था। वहां की गलियां, वहां के बाजार, वहां के लोग, सब कुछ भारत का हिस्सा थे। लेकिन 1947 के विभाजन के बाद वह लाहौर हमसे अलग हो गया और इसी दर्द को सनी देओल पर्दे पर लाने जा रहे हैं। और दोस्तों, जब से यह फिल्म घोषित हुई है तब से एक नया जुनून, एक नई चिंगारी पूरे बॉलीवुड में देखने को मिल रही है। सनी देओल की गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर वह रिकॉर्ड बनाए जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसके बाद लोगों की उम्मीद यह थी कि सनी पाजी शायद एक और एक्शन धमाका लाएंगे, लेकिन उन्होंने सबको चौंका दिया एक ऐसी कहानी के साथ जो इतिहास से जुड़ी है, देश के जज्बात से जुड़ी है। जी हां दोस्तों, लाहौर 1947 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक तारीख है जो पर्दे पर लिखी जा रही है। अब जरा सोचिए, एक तरफ दर्शक हैं जो इस फिल्म के लिए इतने उत्साहित हैं कि पहले ही दिन से हर जगह सिर्फ इसी की चर्चा हो रही है। ट्विटर पर ट्रेंड्स, समाचार चैनलों पर बहसें, लोगों के घरों में सिर्फ इसी फिल्म की बातें। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस फिल्म के आने से परेशान हो चुके हैं। और यह परेशानी सिर्फ आम इंसान की नहीं है दोस्तों, यह परेशानी है बॉलीवुड के अंदर के बड़े बड़े सुपरस्टार्स की। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि लाहौर 1947 के ऊपर एक ऐसा बयान आया है जिसने बॉलीवुड की नींव हिला दी है। एक ऐसा बयान जो न सिर्फ एक सुपरस्टार ने दिया है, बल्कि उस बयान ने पूरे देश में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे एक बड़े सुपरस्टार ने लाहौर 1947 पर ऐसी बात कह दी जो सनी देओल के लिए एक चुनौती बन गई है। और उसके जवाब में एक और बॉलीवुड की दिग्गज ने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं, आज की स्क्रिप्ट के अगले हिस्से में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, अब तक आपने लाहौर 1947 की तारीफ सुनी, उसका जुनून महसूस किया, उसके जज्बात को समझा। लेकिन अब वक्त आ गया है आपको वह सच बताने का जो बॉलीवुड के अंदर तूफान बन चुका है। और वह सच क्या है? वह सच है एक सुपरस्टार का खतरनाक बयान जिसने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि सनी देओल की फिल्म लाहौर 1947 किस तरह एक जज्बा, एक तारीख और एक ऐसी कहानी लेकर आई है
जो हर एक हिंदुस्तानी के दिल को छू जाती है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जो शायद आपके होश उड़ा दे। जी हां दोस्तों, आज बॉलीवुड के अंदर से एक ऐसा बयान सामने आया है जो न सिर्फ एक फिल्म पर सवाल उठाता है बल्कि पूरे देशभक्ति के जज्बे को भी कटघरे में डाल देता है। और दोस्तों, इस बयान की खबर इतनी तेज गति से फैली है कि आज हर जगह सिर्फ इसी की चर्चा हो रही है। लोग सदमे में हैं, इंडस्ट्री में तनाव है और आम जनता में गुस्सा। जी हां दोस्तों, सोचिए, एक तरफ एक फिल्म है जो देश की मिट्टी, विभाजन का दर्द और इंसानियत की कहानी को दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा सुपरस्टार है जिन्होंने अपने शब्द से आग लगा दी है। और दोस्तों, वह सुपरस्टार कोई आम नाम नहीं है। जी हां, वह है शाहरुख खान। जी हां दोस्तों, शाहरुख खान, जिनके प्रशंसक पूरे विश्व में हैं, जिनकी हर फिल्म के लिए लोग पागल होते हैं, जिनकी एक मुस्कान से ही करोड़ दिल धड़क उठते हैं। उन्होंने सनी देओल की फिल्म लाहौर 1947 पर एक ऐसा बयान दे दिया है जो न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि एक विवाद का तूफान बन गया है। उन्होंने कहा, सनी देओल झूठी देशभक्ति का नाटक करके अपनी फिल्म लाहौर को सुपरहिट बनाना चाहते हैं, लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं इस फिल्म को बॉलीवुड में बंद करवा कर रहूंगा। यह भारत के लिए नहीं है, यह पाकिस्तान की फिल्म है। इस फिल्म को भारत में बंद कर दो। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह बयान उन्हीं शाहरुख खान ने दिया है जो खुद बॉलीवुड के बादशाह माने जाते हैं। अब सोचिए दोस्तों, जब एक सुपरस्टार अपनी जुबान से ऐसी बात कहेगा तो इसका असर कितना बड़ा होगा। एक तरफ सनी देओल अपनी ताकत, अपनी अदाकारी और अपने जज्बे से एक फिल्म को उत्कृष्ट कृति बनाने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ शाहरुख खान उस फिल्म को पाकिस्तान की फिल्म कहकर उसकी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं। और दोस्तों, यह बात सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रही। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। एक तरफ सनी देओल के प्रशंसक गुस्से में आ गए, दूसरी तरफ शाहरुख खान के समर्थक उनका साथ देने लगे। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह लोग एक दूसरे पर वार करने लगे। जी हां दोस्तों, एक तरफ लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान ने अपनी हद पार कर दी है, और दूसरी तरफ उनके प्रशंसक कह रहे हैं कि उन्होंने जो कहा है वह सही है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या एक फिल्म को रोक देना चाहिए सिर्फ इसलिए कि वह देशभक्ति की कहानी सुना रही है? और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि यह कोई आम विवाद नहीं है। यह दो बड़े सुपरस्टार्स के बीच एक ऐसी लड़ाई बन गई है जो बॉलीवुड के इतिहास में कभी नहीं देखी गई होगी। जी हां दोस्तों, शाहरुख खान का यह बयान अब सिर्फ एक फिल्म की बात नहीं रहा। अब यह बन गया है एक जंग देशभक्ति और व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता के बीच। और अब आपको बताऊं दोस्तों, इस बयान के बाद बॉलीवुड के अंदर का माहौल ही बदल गया। हर निर्माता, हर निर्देशक, हर अभिनेता अपनी अपनी बात रखने लगा। कहीं लोग सनी देओल का साथ देने लगे और कहीं लोग शाहरुख खान के पीछे खड़े हो गए। जी हां दोस्तों, आज लाहौर 1947 सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, यह बन गई है एक युद्ध क्षेत्र जिसमें एक तरफ सनी देओल खड़े हैं और दूसरी तरफ शाहरुख खान। और दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी तो असली धमाका बाकी है, क्योंकि अब मंच पर आई हैं एक ऐसी महिला, एक ऐसी सुपरस्टार अभिनेत्री जो अपनी जिंदगी, अपने करियर और अपने जज्बात के लिए पूरे बॉलीवुड में एक मिसाल बनी हुई है। जी हां दोस्तों, अब सामने आई हैं हेमा मालिनी, और उन्होंने शाहरुख खान को ऐसा जवाब दिया है जिसे सुनकर न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरा देश हिल गया है। जी हां दोस्तों, अब तक आपने सुना कि शाहरुख खान ने सनी देओल और उनकी फिल्म लाहौर 1947 पर कितना बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने इस फिल्म को पाकिस्तान की फिल्म तक कह दिया और भारत में बंद करने की बात कह दी। लेकिन दोस्तों, आप जानते हो, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, और इस प्रतिक्रिया ने पूरे बॉलीवुड को हिला कर रख दिया है। जी हां दोस्तों, अब मंच पर आई हैं बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल, एक ऐसी अभिनेत्री जो सिर्फ अपनी सुंदरता से नहीं बल्कि अपने जज्बे, अपने सच और अपनी ईमानदारी से पूरे देश के दिलों पर राज करती रही है, हेमा मालिनी। और दोस्तों, हेमा मालिनी ने जो जवाब दिया है, उसने शाहरुख खान की बातों को न सिर्फ तोड़कर रख दिया है बल्कि सनी देओल के जज्बे को और भी मजबूत कर दिया है। उन्होंने कहा, तू क्या इस फिल्म को बंद करवाएगा? तेरे घर में तो चलती नहीं है, और आया बड़ा इस फिल्म को भारत में बंद करवाने वाला। लाहौर 1947 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह हिंदुस्तान का जज्बा है, इसे कोई रोक नहीं सकता। जी हां दोस्तों,
हेमा मालिनी ने सीधे सीधे शाहरुख खान को चुनौती दे दी। अब सोचिए, जब बॉलीवुड की एक तरफ खड़े हैं शाहरुख खान जिनके पास करोड़ों प्रशंसक हैं, और दूसरी तरफ खड़ी हैं हेमा मालिनी जो देश की संस्कृति, संस्कार और सच का प्रतीक हैं, तो दर्शकों के दिलों में कितनी बड़ी लड़ाई चल रही होगी। और दोस्तों, उनके इस बयान के बाद तो जैसे आग लग गई। सोशल मीडिया पर नॉर हेमा मालिनी VSSRK ट्रेंड करने लगा। लोगों ने लिखना शुरू किया कि बॉलीवुड में आज तक इतना बड़ा टकराव कभी नहीं देखा गया। एक तरफ बॉलीवुड का बादशाह, दूसरी तरफ बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल। जी हां दोस्तों, ये सिर्फ एक टकराव नहीं, ये एक तूफान है। अब मैं आपको बताऊं हेमा मालिनी का यह जवाब क्यों इतना धमाकेदार था। क्योंकि उन्होंने सिर्फ सनी देओल का साथ नहीं दिया, उन्होंने एक पूरे जज्बे का साथ दिया। उन्होंने यह कहकर सबको याद दिलाया कि लाहौर 1948 सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक दास्तान है जो हर एक हिंदुस्तानी के दिल में लिखी गई है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हेमा मालिनी ने शाहरुख खान पर व्यक्तिगत हमला भी कर दिया। उन्होंने कह दिया कि तेरे घर में तो चलती नहीं है। यह एक पंक्ति सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। लोगों ने इस पंक्ति के मीम बनाए, इस पर चुटकुले बनाए, लेकिन साथ ही लोगों ने इसे सनी देओल के लिए समर्थन के तौर पर भी देखा। जी हां दोस्तों, हेमा मालिनी ने सिर्फ एक संवाद नहीं बोला, उन्होंने एक तीर छोड़ा जो सीधे शाहरुख खान के दिल पर लगा। अब दोस्तों, इसका असर क्या हुआ? एक तरफ सनी देओल के समर्थक और भी गुस्से में आ गए और उन्होंने खुलेआम हेमा मालिनी का समर्थन करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ शाहरुख खान के प्रशंसकों ने उनके विरुद्ध ट्रेंड करना शुरू कर दिया। मतलब अब यह लड़ाई सिर्फ दो सितारों तक सीमित नहीं रही, यह बन गई है एक जनता की लड़ाई। और सबसे बड़ी बात, अब बॉलीवुड के अंदर के बड़े बड़े सितारे भी इसमें बोलने लगे हैं। कोई सनी देओल का साथ दे रहा है, कोई शाहरुख खान का। इंडस्ट्री दो हिस्सों में बंट गई है। जी हां दोस्तों, आज बॉलीवुड में सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है, लाहौर 1947 के लिए या लाहौर 1947 के खिलाफ। और सोचिए, एक तरफ है सनी देओल जिनकी आवाज में वह जुनून है जो विभाजन के दर्द को पर्दे पर जिंदा कर देगा, और दूसरी तरफ है शाहरुख खान जिन्होंने इस फिल्म को ही पाकिस्तान की फिल्म कह दिया। अब बीच में खड़ी हैं हेमा मालिनी जिन्होंने शाहरुख खान को खुलकर जवाब दे दिया। जी हां दोस्तों, यह टकराव अब रुकने वाला नहीं है। और अब सवाल यह है, क्या शाहरुख खान अपने इस बयान पर टिक पाएंगे? क्या उनके प्रशंसक उनका साथ देते रहेंगे, या फिर हेमा मालिनी की एक पंक्ति उनके करियर के लिए सबसे बड़ा झटका बन जाएगी? यह सब देखना अभी बाकी है। लेकिन एक बात तय है दोस्तों, अब लाहौर 1947 सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, यह बन गई है एक जंग का मैदान जिसमें हर दिन नए नए संवाद, नए नए प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और अब आपको बताऊं, अभी सबसे बड़ा धमाका बाकी है, क्योंकि इस सारी विवाद के बीच अब आई है एक ऐसी बात जो न सिर्फ सनी देओल के करियर बल्कि पूरे बॉलीवुड की इज्जत का सवाल बन गई है। जी हां दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इस बड़े विवाद का अंजाम क्या होगा। एक तरफ है सनी देओल की फिल्म लाहौर 1947, एक ऐसी कहानी जो लाखों लोगों के जज्बात से जुड़ी है, एक ऐसी कहानी जो विभाजन के दर्द को, आजादी की कुर्बानियों को और एक हिंदुस्तानी की असली पहचान को सामने लाती है। और दूसरी तरफ है बॉलीवुड के अंदर का वह तूफान जिसमें शाहरुख खान और हेमा मालिनी जैसे बड़े नाम आमने सामने आ चुके हैं। जी हां दोस्तों, इससे बड़ा टकराव शायद ही पहले कभी देखा गया हो। एक तरफ बादशाह खान का कहना है कि यह फिल्म झूठी देशभक्ति का नाटक है, और दूसरी तरफ हेमा मालिनी का कहना है कि देशभक्ति नाटक नहीं होता, देशभक्ति एक जज्बा है जो खून में होता है। अब आप सोचिए दोस्तों, यह बात सिर्फ एक फिल्म तक सीमित है, या फिर यह सच में हमारे बॉलीवुड के दो बड़े सितारों के बीच की टक्कर है? इस विवाद ने लोगों के दिल में एक बड़ा सवाल छोड़ दिया है। क्या बॉलीवुड सच में इतना टूट चुका है कि एक देशभक्ति पर बनी फिल्म को भी लोग अपनी व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता की आग में जला देना चाहते हैं? और यह भी सच है कि सनी देओल जैसे अभिनेता ने अपनी पूरी जिंदगी देशभक्ति और एक्शन के जज्बे के साथ फिल्मों में काम किया है, फिर चाहे वह बॉर्डर हो, गदर हो या अब लाहौर 1947। हर फिल्म में उन्होंने हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू दिखाई है। और अब अगर कोई यह कहे कि उनकी देशभक्ति झूठी है, तो दोस्तों सोचिए उस इंसान के दिल पर क्या बीतेगी। जी हां दोस्तों, अब यह सिर्फ एक फिल्म का मामला नहीं रहा,
अब यह सवाल है, क्या सच में हम अपने देश के जज्बातों को राजनीति और व्यक्तिगत दुश्मनी के नीचे दबा देंगे?